पेज टेबल एंट्रीज एक ये छोटा सा टॉपिक है, मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिकली पेज टेबल में क्या क्या स्टोर होता है। हमने जान लिया कि पेज टेबल क्या है, हर प्रोसेस के लिए अलग मेंटेन होगी। प्रोसेस 1 के लिए अलग पेज टेबल होगी, प्रोसेस 2 के लिए अलग होगी। तो प्रोसेस 1 के लिए जो पेज टेबल है उसके अंदर क्या स्टोर होगा कि पेज, फॉर एग्जाम्पल पेज P1, P2, P3, इनके क्या क्या फ्रेम्स हैं। तो इसका फ्रेम कुछ भी हो सकता है, फ्रेम 7, फ्रेम 1, फ्रेम 9, जो भी है हम स्टोर कर लेंगे पेज टेबल में। इसी तरीके से सेकंड के लिए, इसी तरीके से अगर तीसरा कोई प्रोसेस है तो उसके लिए भी स्टोर कर लेंगे इस तरीके से। तो पेज टेबल में ही होता है। ये तो मैंडेटरी है ही कि वो पेज नंबर कौन से फ्रेम में स्टोर्ड है, ये तो हमें स्टोर करना मैंडेटरी है ही। मतलब कि फ्रेम नंबर, पेज टेबल में क्या क्या होगा, फ्रेम नंबर कि कहाँ पे स्टोर्ड है वो पेज, उसका फ्रेम नंबर, ये तो मैंडेटरी है। इसके अलावा कुछ ऑप्शनल फील्ड्स भी होती हैं और फील्ड्स होती हैं। अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। ऑप्शनल फील्ड्स जो होती हैं ये पेज टेबल में डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते। तो ये क्या फील्ड होती हैं, जैसे वैलिड इनवैलिड। वैलिड इनवैलिड का मतलब होता है कि एसोसिएटेड पेज इज इन द प्रोसेस। एसोसिएटेड पेज है वो प्रोसेस की लॉजिकल एड्रेस स्पेस में है भी कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई 14 बिट की एड्रेस की मेमोरी स्पेस है, मतलब कि मेमोरी में जो आपकी मेन मेमोरी है वो 0 से 16383 एड्रेस तक उसमें स्टोर हो सकता है। 0 से 16383, तो मतलब कोई पेज अगर आपका यहाँ पे पड़ा होगा तो वो 0 से 16383 के बीच में ही आएगा ना उसका एड्रेस। कोई आपकी बाइट यहाँ पड़ी होगी, यहाँ पड़ी होगी, कहीं भी पड़ी होगी, 0 से 16383 के बीच में आएगा, क्योंकि 14 बिट का एड्रेस है। 14 बिट के एड्रेस से आप कैसे निकालोगे, 2 to the power 14। तो 2 to the power 14 जब आप निकालोगे आएगा 16384। ये बस एग्जाम्पल है, कोई आपसे एग्जाम में इस तरीके से नहीं पूछेगा, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए 16384। तो 16384, 0 से 16383 आपका टोटल कितना हो गया, 16384 ही तो हो गया ना। बस हमने 0 से शुरू कर लिया, 1 से ना शुरू करके। तो ये अब पेज साइज हमने लिया है 2 किलोबाइट का, मतलब 2 किलोबाइट में कितनी बाइट्स आ सकती हैं, 2048। मतलब कि हर एक पेज 2048 जगह लेगा, ठीक है। और प्रोसेस साइज 12 किलोबाइट का लिया है मैंने। प्रोसेस साइज 12 किलोबाइट का, जो हमारा प्रोसेस का साइज था वो 12 किलोबाइट का था, मतलब 1228 बाइट इसको लगेंगी। अब फॉर एग्जांपल आपने प्रोसेस P1 इसमें स्टोर कर लिया, P1 प्रोसेस स्टोर कर लिया जिसका साइज कितना है, 12 किलोबाइट। तो वो 0 से लेके 12287 तक, क्योंकि 1228 था लेकिन हम शुरू 0 से कर रहे हैं, तो 12287 बाइट तक P1 ने जगह ले ली। यहाँ तक P1 ने जगह ले ली। अब वैलिड इनवैलिड वाला कॉन्सेप्ट आपको फटाफट समझ आ जाएगा। वैलिड इनवैलिड क्या है कि फॉर एग्जांपल वो किसी ऐसे पेज को एक्सेस करना चाह रहा है जो पेज 0 और 12287 के बीच में नहीं है, बल्कि यहाँ कहीं है। तो ये जगह तो इस प्रोसेस की है ही नहीं। P1 के जितने भी पेजेस हैं वो यहाँ से यहाँ तक ही स्टोर्ड हैं, वो इसके बाद स्टोर्ड नहीं है। हमने एक लोअर लिमिट और अपर लिमिट दे दी कि यहाँ से यहाँ तक स्टोर्ड है, इसके बाद स्टोर्ड नहीं है P1 के पेजेस। तो अगर इसके बाद को वो एक्सेस करना कोशिश करेगा, 12287 के बाद को एक्सेस करने की कोशिश अगर वो करेगा तो हम इनवैलिड कर देंगे। इसलिए हमने यहाँ पे लिख लिया लीगल एक्सेस कितने तक है, 12287 तक ही है। 0 से 12287 के बीच में ही एक्सेस कर सकता है ये वाला पेज टेबल, क्योंकि P1 वहीं तक पड़ा है। ये पेज टेबल किसका है, P1 प्रोसेस का है। और P1 कहाँ से कहाँ तक पड़ा है, लोअर लिमिट इतनी 0 और अपर लिमिट 12287। इसके बाद भी अगर किसी बिट को एक्सेस करना चाहेगा तो इनवैलिड है, वो उसको एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये पेज टेबल में हम मेंटेन करेंगे। प्रोटेक्शन, रीड, राइट और एग्जीक्यूशन, मतलब कि जिस बाइट को एक्सेस करना चाहता है। अब पेज टेबल में आपको पता चल गया कि फॉर एग्जांपल P1 को एक्सेस करना चाहता है CPU, P1 को एक्सेस करना चाहता है, P1 पड़ा है फ्रेम 7 में फॉर एग्जांपल, मतलब कि प्रोसेस 1 के पेज 1 को एक्सेस करना पड़ता है। पेज 1 कहाँ पड़ा है, फ्रेम 7 में। लेकिन यहाँ पे जिस चीज़ को वो एक्सेस कर रहा है वो उसको एडिट तो नहीं कर सकता, तो उसकी परमिशन होनी चाहिए। उसके बाद रीड की परमिशन है, राइट की है कि एग्जीक्यूट की है। सिर्फ एग्जीक्यूट कर सकता है, सिर्फ राइट कर सकता है उसको, मतलब कि चेंज कर सकता है, या सिर्फ पढ़ सकता है, ना चेंज कर सकता है ना एग्जीक्यूट कर सकता है, या तीनों कर सकता है, या तीनों में से कोई 2 चीज़ें कर सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पे लिखा जाएगा कि परमिशन, तो जो परमिशन होगी उसी के हिसाब से वो चेंजेस कर पाएगा। इसके बाद है रेफरेंस अभी हम लास्ट में समझेंगे, उससे पहले हम समझ लेते हैं कैचिंग का मतलब है कि फॉर एग्जांपल क्या होता है कि जो चीज़ हमें बार बार चाहिए ना, जो बाइट बार बार चाहिए, तो उसको हम कैश मेमोरी में स्टोर कर लेते हैं। कैश मेमोरी क्या है कि एक फास्टर मेमोरी है, तो कैश मेमोरी में अगर स्टोर है तो डायरेक्टली वहीं से एक्सेस कर लेंगे हम, ठीक है। तो मेन मेमोरी में जाने के बजाय डायरेक्टली कैश मेमोरी से ही एक्सेस कर लेंगे। तो कोई चीज़ अगर बार बार चाहिए तो उसके अंदर हम कैश को इनेबल कर सकते हैं कि इसको कैश मेमोरी में स्टोर कर लो, तो वहीं से एक्सेस कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल क्या होता है, आप यूट्यूब पे वीडियो लोड करते हो तो वो आपकी कैश मेमोरी में स्टोर हो जाती है। आप अगर उसी वीडियो को दोबारा चलाओ स्टार्टिंग से या जितनी मर्जी बार चलाओ तो वो बार बार बफर नहीं होती, बार बार आपको इंटरनेट नहीं चाहिए उसके लिए, वो आपकी कैश मेमोरी में स्टोर हो जाती है यूट्यूब की जो वीडियो है। तो उसको आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो, लेकिन डोंट यूज़ फॉर फ्रेश डाटा।
फ्रेश डाटा का मतलब है कैश मेमोरी में फ्रेश डाटा नहीं आता, जो लास्ट हमने जो उस लास्ट डाटा को पढ़ा था और फिर हमने कैश में स्टोर कर लिया वो डाटा आता है। लेकिन मेन मेमोरी में अगर किसी ने वो डाटा बदल दिया है तो अपडेटेड डाटा हमारे पास नहीं आएगा। तो फ्रेश डाटा के लिए हम डिसेबल ही रखते हैं कैशिंग को। वो डर्टी या फिर मॉडिफाई का मतलब है कि आपकी वैल्यू किसी ने जाके मेन मेमोरी में चेंज कर दी। आपका कोई प्रोसेस 1 का पेज P1 था जो फ्रेम 7 में पड़ा था। अब P1 में मान लो पेज P1 में x की वैल्यू थी 1000, लेकिन किसी ने मेन मेमोरी में जाके, क्योंकि उसके पास राइट की परमिशन थी, जो P1 फ्रेम 7 पे पड़ा था वहाँ पे x की वैल्यू 2000 कर दी। अब आपकी x की वैल्यू उसने 2000 तो कर दी मेन मेमोरी में, लेकिन वो आपकी हार्ड डिस्क में जब वो जहाँ पे पड़ा था P1 उसको तो नहीं पता ना कि आपकी वैल्यू चेंज हुई है। यहाँ भी तो वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, मेन मेमोरी में तो कर दी, हार्ड डिस्क में भी तो करनी पड़ेगी ना। तो इसलिए यहाँ पे हम मेंटेन रखते हैं कि कौन कौन सी एंट्रीज चेंज हुई हैं, तो उससे बाद में हम सेकेंडरी मेमोरी में यानी कि हार्ड डिस्क में अपनी चेंज कर लेते हैं फटाफट। तो पेज टेबल में ये भी मेंटेन होता है। तो ये फ्रेम नंबर मैंडेटरी है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पेज टेबल में वो पेज कहाँ पे पड़ा है, किस फ्रेम में पड़ा है, वो मैंडेटरी है, लेकिन बाकी चीज़ें मैंडेटरी नहीं है। मतलब ठीक है, तो वो डिपेंड करती हैं अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से। ये टॉपिक में मतलब अगर आपको सारी चीज़ें ना भी याद रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। बस ये है कि पेज टेबल में आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या एंट्रीज होती हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो कोई बहुत ज़्यादा इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, एक बेसिक आइडिया देने के लिए है बस आपको। अब ये जो बीच में आपका रेफरेंस रह गया था ना, रेफरेंस का मतलब है LRU, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। मतलब कि जो आपका जो पेज आप एक्सेस करना चाह रहे हो वो पेज कितनी बार यूज़ हुआ है, ज़्यादा बार यूज़ हुआ है, कम बार यूज़ हुआ है, ठीक है, उस तरीके की चीज़ें रेफरेंस में स्टोर होती हैं, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। ठीक है, तो ये इसमें ज़्यादा कोई डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है। ये अलग अलग तरीके की पेज टेबल एंट्रीज हैं कि किस तरीके से पेज टेबल मेंटेन होती है। मतलब किसी को ऐसा ना लगे कि पेज टेबल में सिर्फ यही स्टोर हो रहा है कि कौन सा पेज किस फ्रेम में है, ऐसा नहीं है, और भी चीज़ें उसमें स्टोर हो सकती हैं और ज़्यादा कन्वीनियंट बनाने के लिए ट्रांजैक्शन को। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।